हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, आज से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पहला ही चैप्टर है साइंस का। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अपन आज लेके आए हैं। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे है क्वेश्चंस पढ़ के आंसर सोचना, फिर आप वेट कीजिए मेरे आंसर्स का। तब तक आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, फिर मैच कीजिए कि मेरे से सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अब ध्यान दो, यौगिक जो है कंपाउंड दो तरह का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यौगिक दो तरह का होता है, कंपाउंड यहाँ पे दो तरह का होता है। एक होता है यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखो सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं उसको एक होता है सहसंयोजी, एक सहसंयोजी होता है। एक होता है आपका विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी। अब ध्यान दो, ये जो विद्युत संयोजी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ये तो हो गया आपका कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, ये जो बनता है इसके अंदर जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझा से। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग करने से बॉन्ड बनेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, आदान प्रदान मतलब स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, आदान प्रदान बोलो, इसी को बोलो स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बॉन्ड बनता है। और इसमें क्या बनता है, ये एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमारे पास, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। ये NaCl कैसे बनता है इसको समझो। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, विद्युत संयोजी कंपाउंड है ये क्या होता है, जैसे मान लो ये सोडियम है, Na है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 2 8 1। ठीक है, अब ध्यान दो, और एक है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। इसका जो होगा विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या 2 8 7। अब ध्यान दो, सोडियम के बगल में इसके सबसे नजदीक जो नोबेल गैस है वो है आर्गन, सॉरी आर्गन कहते हैं नियॉन। क्या है, सोडियम के जस्ट बगल में नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10। और देखो, और इसका जो विन्यास होता है वो होता है 2 और 8। ये जो सोडियम चाहेगा नियन के जैसा बन जाए, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर देगा तो ये बनेगा Na+। क्या बन जाएगा, Na+। अब इसका विन्यास क्या हो गया 2 और 8, नियन के जैसा। ये खुश है। और ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का इस लेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था उसी इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, और इस पे हो गया Cl-। क्या हो गया Cl-। अब इसका विन्यास हो गया 2 8 8। ठीक है, अब ये हो गया आर्गन के जैसा। इसके जस्ट बगल में कौन है, आर्गन है। इसके बगल में कौन है, आर्गन है। आर्गन का होता है 18। ये नोबेल गैस है। क्लोरीन चाहेगा हम आर्गन जैसा बन जाए, और ये चाहेगा हम नियन जैसा बन जाए, सोडियम। तो ऐसा सब बनने के लिए क्या किया इन्होंने, क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और सोडियम बोल रहा है हमको इलेक्ट्रॉन त्यागना है, मतलब कि हमको छोड़ना है, और क्लोरीन बोल रहा है हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ से ये बन गया। अब देखो इन दोनों के पास चार्ज डेवलप हो गया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों में बंध बन जाएगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा इससे बन गया NaCl कंपाउंड। इससे क्या बन गया, NaCl नाम का यौगिक बन गया, जो कि विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से क्या बनता है, तो बनता है विद्युत संयोजी यहाँ पे कंपाउंड, मतलब यौगिक। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन के अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक बड़ा चीज टूट के छोटा सा टुकड़ा में टूटेगा। ठीक है, अपघटन। तो इसमें देखो यहाँ पे H2 और I2 मिलके HI बना रहा है, इसमें दो मिलके एक बड़ा बना रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो टूटने बन नहीं रहा है। इसके अंदर देखो ये, इसमें कोई एक नहीं बन रहा है। यहाँ देखो KClO3 जो है ये ब्रेक हो
के KCl और 3O2 में बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अपघटित हो रहा है, कौन सी KClO3 का टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये हो गया अपघटन रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब ध्यान दो, श्वसन जो है अपना, श्वसन जो है ये जो है ये उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ये उपचयन है। उपचयन मतलब कि एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जो होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और जाके यहाँ पे CO2 और जल और साथ में यहाँ पे ATP बनता है, ऊर्जा निकलता है। ठीक है, ये एक तरह का उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या क्या होता है ध्यान रखना, या तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन O2 ऐड होगा, जुड़ेगा O2, या तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हानि होगा, ये रिमूव होगा, हानि होगा इसका। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा, ये भी रिमूव होगा। ये जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसका हानि होएगा, इसका हाइड्रोजन का, और इसका भी हानि होगा आरसे में। ये तीन चीज होगा उपचयन अभिक्रिया के अंदर। तो ध्यान रखना, श्वसन क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्या है, अपचयन है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसका, तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। श्वसन क्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो उपचयन में क्या क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हुई, तो विद्युत सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया अपघटन की क्रिया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो अलग सेट में ये सीटा साल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अब ध्यान दो, जब कोई अभिक्रिया होता है, जैसे मान लो A जो है B जो है, दोनों मिल के एक नया कंपाउंड C बना रहा है, तो यहाँ से A और B को जो है, इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अभिकारक, अभिकारक। और यहाँ जो बन रहा है, इसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको, उत्पाद। अभिकारक इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है A और B। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। उष्मा भी उत्पन्न होती, मतलब उष्मा उत्पन्न हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी को हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बताओ इसमें कौन सा उष्माक्षेपी, ये ऑप्शन हो गया डी नंबर उष्माक्षेपी, जिसमें कि उष्मा निकलता है। एक होता है उष्माशोषी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें उष्मा लगे, ऐसा अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का जरूरत पड़ता है, अवशोषित करता है उष्मा को, तब रिएक्शन होता है, तो उसमें उष्माशोषी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक है, इसमें उष्मा निकलता है। इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, उष्मा निकलेगा। ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है। अब देखो उपचयन के अंदर अभी बताए थे आपको, हाइड्रोजन का वियोजन, वियोजन मतलब हानि, वियोजन मतलब क्या हो गया, हानि। बिल्कुल, हाइड्रोजन का हानि सही बात है। इलेक्ट्रॉन का हानि, ये भी सही बात है। ऑक्सीजन का मतलब संकलन, मतलब कि जुड़ना, संकलन का मतलब क्या, जुड़ना, ये भी बात सही है। तो मतलब इसमें से सभी, आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। आ रहा समझ में। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, सब पूछा हुआ 2025 में, सेट ऐप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है सर्वे में, बोलो। सोडियम क्या होता है, अभी वेस्ट बताया था, अभी सोडियम का 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु का संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता मतलब कोवैलेंसी कितना होगा। कोवैलेंसी कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका संयोजन क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। और देखो 1s में इसके अंदर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है,
सेकेंड कोशिका मतलब कोशिका कहते हैं सेल में, सेकेंड सेल यहाँ पे कोशिका नहीं है, ठीक है। यहाँ SH डबल सेल होता है, कक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में, वो जो कोशिका वाला CE डबल सेल होता है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर यहाँ पे सेकेंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्षा का है, ये क्या है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, ये जो मैग्नीशियम है इसके जस्ट बगल में कौन सा नोबेल गैस है, तो इसके जस्ट बगल में नियोन है, नोबेल गैस एटॉमिक नंबर 10 है। और इसके जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, नजदीकी, ठीक है, निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस बोलो या निष्क्रिय गैस बोलो, नजदीकी नोबेल गैस के जैसा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के लिए जितना का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, ठीक है, जैसा बनने के लिए कि जैसा बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, वही क्या कहलाता है, वही इसका क्या कहलाता है, इसका संयोजकता, संयोजकता। अब ध्यान दो, इसमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये मैग्नीशियम, क्या करेगा, अब ध्यान दो, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो ये मैग्नीशियम +2 बन गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम +2 बन गया। मैग्नीशियम +2 बन गया तो इसीलिए इसका कोवैलेंसी क्या हो गया, संयोजकता इसका 2 हो गया, क्या हो गया, इसका 2 हो गया। अब मान लो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए यहाँ पे 8 बनाने के लिए, 2 और 8 मतलब नियोन के जैसा बनने के लिए, नियोन क्या होता है, 2 और 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इसका भी संयोजकता 2 होगा। जितना आदान प्रदान करेगा इसमें, जितना ग्रहण करेगा या जितना हानि होगा जिसका, वही होगा क्या, इसका संयोजकता कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया संयोजकता, मैग्नीशियम संयोजकता 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, कैथोड किरणों के क्या उपस्थित हो रहता है, कैथोड किरणों में क्या रहता है, तो कैथोड किरणों में याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कैथोड किरणों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे जिंक क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या किया, इससे यहाँ से विस्थापित कर दिया और यहाँ पे जिंक खुद आ गया, कॉपर को बाहर कर दिया। इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो है तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्व इसको वहां से विस्थापित कर देता है रिएक्शन से, तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आयन आदान प्रदान की क्रिया कहलाती है। अब देखो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है इसके अंदर आयन का होता है आदान प्रदान, तो आंसर क्या जाएगा इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहला मेरे रिएक्शन में देखो, यहाँ पे दूना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो संतुलित है। 2K 2K 2Cl 2Cl 3 दूना 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। ये देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 Cl, ये भी बैलेंस है, तो यही आंसर होगा। ये बैलेंस नहीं होगा, देखो एक Pb है, एक Pb है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 है, यहाँ पे 1 2 2 4 1 5 ही है, तो ये अनबैलेंस है। ये क्या है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो ये अनबैलेंस है, मतलब ये संतुलित नहीं है। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 और 2 Cl या एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया, ये किया किस प्रकार की क्रिया है। अब देखो ध्यान दो, Fe क्या किया, Fe को एल्युमिनियम रिप्लेस कर दिया,
ये जो आयरन है, आयरन को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया ये, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया CaO में जब वाटर जुड़ता है, जल जुड़ता है, तो COH वोल्ट प्लस बनाता है। अब देखो दो चीज मिलके एक चीज बना रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। आरएसएम क्या बोलेंगे इसको, संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। दहन में बिल्कुल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। श्वसन भी एक तरह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम के द्वारा होता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं। अपघटन बिल्कुल ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आंसर क्या जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है। देखो आ गया क्वेश्चन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है अपना, एटॉमिक नंबर 8। इसके जस्ट बगल में नोबेल गैस कौन है, नियन, एटॉमिक नंबर 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2 और 8। ये क्या है, नोबेल गैस अपना। ऑक्सीजन चाहेगा हम इनके जैसा बन जाए, तो ऑक्सीजन का संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 6, 2 और 6। देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये होगा 1s2 2s2 2p4। मतलब कि यहाँ पे देखो 2 और 6, तो 6 को करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ये O2- बन जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, 2 का, तो यही इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। इसी को वैलेंसी संयोजकता बोलते हैं, संयोजकता। और 6 क्या है इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन। 6 क्या है इसका, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, तो संयोजकता हो गया इसका कितना, 2 ऑक्सीजन का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए किसके जैसा बनने के लिए, नियम के जैसा बनने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। यहाँ पे कह रहा है अमोनिया में अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु के अनुपात क्या होगा। अमोनिया क्या होता है, NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, 1:3 हो गया। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो बताइए, अभिकारक कहा जाता है। अभी जस्ट बताया ना, जैसे मान लो A + B मिलकर C बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये हो गया अभिकारक। बोलो, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम, ऑडियो वीडियो में सब क्लियर है, कोई दिक्कत, आवाज आ रही है प्रॉपर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि 2H2 + O2 gives 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब 2 चीज कंपोनेंट, 2 घटक मिल रहा है, एक बना रहा है। ये क्या हो रहा है, ये संयोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल बीच में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। देखो ये जिंक है, Zn है। ठीक है, जिंक जो है, Zn जो है, ये भी क्रिया करता है किससे, H2SO4 से। ठीक है, तो यहाँ बनाएगा ZnSO4 + H2, क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से, ये होगा H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी के एक और नाम है उपचयन। इसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। आंसर क्या आ जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे Na2SO4 जब BaCl2 से रिएक्शन करता है तो BaSO4 बनता है और NaCl बनता है। अब देखो Na यहाँ से हट के यहाँ आ गया और इसकी जगह पे Cl आ गया, तो ये जो है एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था अपना यहाँ पे कुछ 2018 तक का, 2025 से 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस तरह से ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये रासायनिक अभिक्रिया। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको अपन यहाँ पे लाए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री का, उसको अपन लाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग और लिसनिंग। अगर वीडियो पे नए हैं, मतलब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग और लिसनिंग गाइस, कीप सपोर्ट।